एक बार फिर संसद भवन परिसर में वही हंगामे वाली तस्वीरें। मॉनसून सत्र का चौथा दिन है आज और दिखाते हैं आपको किस तरीके से मुद्दा मणिपुर का है। पक्ष विपक्ष के बीच आर पार एक बार फिर संसद में देखने के लिए मिल रहा है। ये राज्यसभा की तस्वीरें आपके सामने है। सभापति जगदीप धनखड़ को आप देख रहे हैं। Raise your point of order. That has to be contemporaneous to the situation in the house. Sir, that is the prevailing situation. No. This is the prevailing situation. You see, you are a young member. तो राज्यसभा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप जानते हैं कि राज्यसभा में कल इतना हंगामा हुआ। राज्यसभा से कल आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को इस पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष के तेवर आज और तल्ख होते नजर आ रहे हैं। और इस बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मतलब लोकसभा में एक बार फिर कामकाज ठप। और राज्यसभा में भी जिस तरीके का हंगामा हो रहा है उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि राज्यसभा में ज्यादा देर तक कामकाज हो पाएगा। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। इसी हंगामे की भेंट लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से चढ़ गई है। राज्यसभा की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। एसपी सिंह बघेल मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में मेरे नाम के आगे संख्या 1 ड्राफ्ट के आगे हिंदी और अंग्रेजी कागजात सदन के पटल पर रखने की आपसे अनुमति चाहता हूं। डॉक्टर भगवत करार। Honorable Chairman sir, with your kind राज्यसभा में permission, कामकाज कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल हंगामा भी लगातार विपक्ष की तरफ से जारी है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मुद्दा वही है जो मानसून सत्र के पहले दिन से गूंज रहा है, मणिपुर का। विपक्ष इस मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा चाहता है। विपक्ष इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री का बयान चाहता है। सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार दोहराया जा रहा है हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर 176 नियम के तहत चर्चा कराने को तैयार है। सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की बात कर रहा है। इसी वजह से चर्चा हो नहीं पा रही और रोज रोज संसद संग्राम की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। आज एक बार फिर वही तस्वीर। लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित और राज्यसभा में जोरदार हंगामा जारी। सुनिए। ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। Sir, with your kind permission, I wish to lay the copy of each of the following reports, Hindi and English version of the Standing Committee on Energy, as listed against my name in today's revised list of business. Number 1, 36 report of the action taken by the government. और इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज संसद सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है पूरा विपक्ष दिशाहीन हो गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी से की है इंडिया की तुलना। इंडिया मतलब विपक्षी गठबंधन ने जो अपने गठबंधन के लिए इंडिया नाम रखा है, उसकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्ट इंडिया मतलब अंग्रेजों की कंपनी से की। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह जोरदार हमला विपक्ष पर किया गया। उनकी तरफ से कहा गया है कि पूरा विपक्ष दिशाहीन हो गया है। और जब प्रधानमंत्री पूरे विपक्ष की बात करते हैं, पूरे विपक्ष का जिक्र करते हैं, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं इससे 2024 की तस्वीर इस रूप में साफ होती है कि अब 2024 में मामला आर पार का। एक तरफ सत्ता पक्ष और उसके साथी और दूसरी तरफ पूरे विपक्ष को एक ही तराजू में रखकर तोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, ये मामला सीधे आर पार का पक्ष विपक्ष के बीच बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं और प्रधानमंत्री का ये बड़ा हमला, पूरा विपक्ष दिशाहीन, मामला और भड़केगा। बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान जो है हमला किया विपक्ष के ऊपर, अपने जो सांसदों को, अपनी पार्टी के नेताओं को और जो भी बड़े नेता है उन सबको एक लाइन दे दी है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर था यही कहते हुए कि देखिए सरकार जो है जो जब से जो इंडिया का गठन हुआ है, यानी कि जो विपक्षी पार्टियों ने अपना समूह का नाम जो इंडिया रखा है, उसके बाद से सरकार बैकफुट पर है, उसके बाद में कोई जवाब नहीं है और इंडिया यानी कि विपक्षी पार्टी जो सब मिलकर के सरकार की जवाबदेही तय करेंगी। तो प्रधानमंत्री ने जो सूत्रों से
जानकारी मिल रही है, संसदीय दल की बैठक के दौरान साफ तौर पर कह दिया है कि विपक्ष दिशाहीन है। यहां तक कि जैसी जानकारी निकल के सामने आई है, प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा कि जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसी तरीके से उसने अपना नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रख लिया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो इंडिया हो गई थी या वो भारत हो गई थी, उसी तरीके से विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रख लिया है। तो इससे जो है वो लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा हमला बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान विपक्ष की उस एकता के ऊपर जो जिसका जो विपक्ष लगातार जिक्र कर रही है, और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष दिशाहीन है। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं राज्यसभा से। मणिपुर के ऊपर चर्चा बहुत जरूरी है और वो होनी चाहिए सर। श्री पंकज चौधरी। माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्रालय की अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में विभागीय संबंधित वित्त संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन के अंतर्विष्ट सिफारिशें समयुक्तियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ। ठाकुर। Chairman sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name in today's revised list of the business. Thank you, sir. Honorable members, I have received तो ये तस्वीरें आप राज्यसभा से देख रहे हैं। लोकसभा एक बार फिर से दोहरा दूं, दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सदन चलाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाएगी इसको लेकर भी हमारी नजर बनी हुई है। और इस सब के बीच सीधे लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी वीरेश पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वीरेश, माफ कीजिएगा, नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा नीरज से ये जानते हैं, जिस तरीके का जोरदार हमला प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्ष पर किया गया है, ये कहते हुए कि पूरा विपक्ष दिशाहीन हो गया है, ऐसे में संसद में वो सहमति और सुलह का रास्ता जिसकी निकालने की उम्मीद की जा रही थी, वो तो अब बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। रोमाना, सबसे बड़ी खबर अब तक की यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की है। उन्होंने ये कहा, आज जो बैठक हुई उसमें जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे पहले अंग्रेज हमारे देश में आए, उन्होंने इस देश को लूटा और लेकर गए ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन उन्होंने अपना नाम रखा, भारत के साथ अपने आप को जोड़ कर रखा। वैसे ही आज विपक्ष ने अपना नाम देश को दिग्भ्रमित करने के लिए इंडिया रख लिया है। तो इंडिया पर पहली बार जो विपक्ष का नाम जो रखा गया, इंडिया INDIA, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी आई और उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही इंडिया है। तो एक तरह से देखें तो पूरे विपक्ष की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों से कर दी है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि विपक्ष दिशाहीन हो गया है, प्रधानमंत्री का ये मानना है, क्योंकि पिछले कई दिन से लगातार संसद बाधित हो रही है, चल नहीं रही। सरकार का मत है कि वो संसद चलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चर्चा हो, लेकिन विपक्ष किसी तरह से चर्चा को तैयार नहीं। और आज भी लोकसभा 2 बजे तक के लिए सस्पेंड कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है। तो ये आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सांसदों को 2 टूक कहा कि 2047 तक हमें एक विकसित देश बनाना है और तीसरे टर्म में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। तो यहाँ दूसरी जो सबसे बड़ी खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री ने अभी से ये मान लिया है कि तीसरा टर्म उनका आने वाला है, यानी कि 2024 में जो चुनाव होगा लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी और सरकार ये मानकर चल रही कि उनकी सरकार बनेगी और तीसरे टर्म में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में बनेगी। इससे ये भी तस्वीर साफ हो रही है कि बीजेपी सरकार जो है वो विपक्ष के दबाव में नहीं आएगी और जो उसने अपने लिए लक्ष्य तय किया है, जो अपने लिए लकीर खींची है, उसी पर आगे बढ़ती जाएगी। ये तस्वीर भी बिल्कुल साफ हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन के बाद। बिल्कुल साफ हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से एक बात ये कही है कि विपक्ष का काम है प्रोटेस्ट करना, विपक्ष का काम है इश्यूज उठाना, उनका तो काम ही है कि संसद ना चलने देना, लेकिन आपका काम है कि आप अपने मुद्दों को उठाते रहें, आप अपना काम करते रहें, लीक पर करते रहें, लोगों के लिए काम करते रहें। तो ये प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को साफ कहा कि विपक्ष क्या कर रहा है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें अपना काम करना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो जो काम आपको दिए गए हैं पार्टी की तरफ से, चाहे वो अमृत कलश योजना, अमृत कलश यात्रा हो या संसदीय क्षेत्र के जो कार्यक्रम हो, उनको आप निरंतर करते रहिए, बिना विपक्ष के किसी भी आरोप प्रत्यारोप पर ध्यान दिए अपने काम को बिल्कुल उसी तरह से करिए जैसे आप करते रहे हैं। तो एक तरह से ये देखा जाए कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष की जो दबाव वाली
प्लानिंग थी उसको रूल आउट कर दिया, उसको खारिज कर दिया है। साफ तौर पे कह दिया कि हम आपके दबाव में आने वाले नहीं हैं। यानी कि एक बात ये भी हो गई कि इस पूरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष की जो सबसे बड़ी मांग है कि मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री आकर सदन में अपना जवाब दाखिल करें, उसको भी एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में खारिज कर दिया है। जी बड़ी बात जो नीरज भी बता रहे हैं, एक बार फिर से दोहरा दूं, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीजेपी सांसदों को यह भी बताया गया कि देखिए तीसरे टर्म में भारत जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और जो नीरज ने बात कही कि इसका सीधा सीधा मतलब यह कि तीसरे टर्म के लिए बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है। ऐसे में अंकित गुप्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, चुनावी राजनीति के लिहाज से तो बढ़त बनाता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन 2024 के लिए बीजेपी के लिहाज से नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यह कि अभी इस मानसून सत्र का क्या होगा, उसका रास्ता यहां से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बीच जरा जल्दी से राज्यसभा की तस्वीरें भी दिखा देते हैं जहां जोरदार हंगामा लगातार जारी है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं उपसभापति। I had already given a ruling that the notices for short duration discussion received regarding violence in Manipur are admitted, and the leader of the House, Piyush Goyal, had agreed for discussion on this issue. Since discussion on this issue has already been agreed by the government, I am unable to accede to the request. The other notice of Shri Abdul Wahab is not in order, as it fails to fulfill the requirements of the rule, and hence the same cannot be entertained. Honorable members, 3 notices under Rule 176 for short duration discussion have been received. The same are Shri Ghanshyam Tiwari, concern over crime and atrocities against women in the state of Rajasthan; Dr. Kirodilal Meena, concern over crime and atrocities against women in the state of Rajasthan; Shrimati Ramila Ben Bechar Bhai Bara, concerns over atrocities against women in the state of Chhattisgarh. Honorable members, I will take up the matter now, raised with permission. तो ये राज्यसभा में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हंगामे के बीच सदन चलाने की कोशिश लगातार जारी है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जिस तरीके से जोरदार हमला विपक्ष पर किया है, अंकित गुप्ता, चुनावी बढ़त के लिहाज से जबरदस्त हमला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, लेकिन मानसून सत्र के लिहाज से अब मामला और बिगड़ता हुआ पक्ष विपक्ष के बीच नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर रोमाना, क्योंकि देखिए अभी राज्यसभा के जो चेयरपर्सन थे उन्होंने जिस तरीके से सदन में भी कहा कि जब सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है तो फिर कार्य स्थगन प्रस्ताव को लेकर के जो नोटिस दिए जा रहे हैं उसका क्या मतलब है, जबकि विपक्ष इसी मांग पर अड़ा हुआ है कि कार्य स्थगन करके सबसे पहले इसी मुद्दे पर चर्चा हो। आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। सुनते हैं जरा राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल की तरफ से क्या कहा जा रहा है। जो ये समस्या चल रही है, सभी राज्य सरकारों ने भी इसकी गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों विषयों पे भी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे जो 2 आपके अलग अलग नोटिसेज आए, इसके ऊपर भी आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन शेड्यूल करें, रखें। सरकार इसके लिए तैयार है। Mr. P. Chidambaram, please take your seat. In your opening remarks, you ruled, and if I may say with respect, rightly, that 267 will take precedence over any other rule. No, I didn't say that. I said I am beholden to Mr. Derek O'Brien for having pointed this out yesterday. And rightly you said. Rightly. And it had a rational impact because under Rule 267 you can seek suspension of 176 also. Yeah. So preceding 176. Yeah, you said rightly. And I said we all learned. So I give him the credit. You said rightly. You said rightly. Rightly 267 will precede 167, 176. Having said that, today there are 51 motions under Rule 267. How can you rule that out and start a discussion on the 176? Today, 267 is
fresh today. तो राज्यसभा में आप देख रहे हैं किस तरीके से पक्ष और विपक्ष अड़ा हुआ है और यहाँ चर्चा मोटे तौर पर इसी बात को लेकर की जा रही है कि किस नियम के तहत चर्चा कराई जाए। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि नियम 267 के तहत चर्चा करवाइए। आज ही के दिन 51 नए प्रस्ताव जो रखे गए हैं चेयर के सामने कि नियम 267 के तहत ही मणिपुर के मामले पर चर्चा हो। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से नियम 176 के तहत चर्चा कराने की बात की जा रही है और आज सत्ता पक्ष की तरफ से राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर भी चर्चा कराने के प्रस्ताव रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला चर्चा कैसे हो, किस नियम के तहत हो, किस किस मुद्दों पर हो, इन्हीं तमाम बातों को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच उलझा हुआ और हंगामा राज्यसभा में बढ़ता हुआ। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और राज्यसभा में हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में इसी बात को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में यह भी तय हुआ है कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर कायम रहेगा। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर विपक्ष की तरफ से लाया जाता है तो फिर उस पर चर्चा होनी ही होनी होगी, उसको टाला नहीं जा सकता है। इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, नियमों में मामला उलझा हुआ है, चर्चा हो नहीं पा रही है। आखिरी हथियार नो कॉन्फिडेंस मोशन के तौर पर जो विपक्ष ला सकता है सदन में। बिल्कुल, जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उसकी बैठक हुई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में और उस बैठक में इस रणनीति पर चर्चा हुई है कि सरकार के खिलाफ क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। सूत्र बता रहे हैं कि विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां इस रणनीति से सहमत हैं और आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जा सकता है। और जो जैसा आपने बताया दर्शकों को कि चूंकि मणिपुर का मुद्दा जो है उस पर चर्चा कैसे हो वो नियमों में उलझा हुआ है। विपक्ष जो है वो एक अलग नियम के तहत चर्चा चाहता है, सरकार शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाहती है। ऐसे में नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए विपक्ष जो है वो मणिपुर पर विस्तृत जो है बात कर सकता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन का जवाब जो है वो प्रधानमंत्री को देना होता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ये ब्रह्मास्त्र के तौर पर आप कह सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में विपक्ष सदन में, पूरा मामला सियासी तौर पर गर्माता हुआ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।